ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सोने का नारियल। पिछली किस्त में आपने देखा कि नसीबो कैंची चुड़ैल बनकर बिट्टू को डराती है ताकि वो दरख्त के पास ना आए और वो और मीठा दरख्त के मालिक बनकर अमीर हो जाएं। जब बिट्टू वहाँ से डर कर भाग जाता है तो मीठा दरख्त के पीछे से निकल आता है और वहाँ असली खौफनाक चुड़ैल भी आ जाती है जो कि सब कुछ देख रही होती है और मीठा उसे देखकर बेहोश हो जाता है। मोटी, बड़ा शौक है ना तुझे चुड़ैल बनने का और इस तरह की मालकन बनने का, तुझे मैं बता दूं। अरे चुड़ैल बाजी, तू तो बुरा मान गई। अब तो सिर्फ भूत खेल रहे थे यहाँ पे, अब मैं तेरे साथ भूत खेलोगे। चुड़ैल नसीबो कैंची को कब्रिस्तान ले जाती है और वहाँ उसे एक दरख्त के साथ उल्टा लटका देती है। ये ले, तू अपने असल घर में आ गई है। सारी चुड़ैलें यहाँ रहती है, अब तो यही लटकी रहे। वो मेरा दरख्त है, तूने उसे हथियाने की कोशिश की, तेरा यही अंजाम है। तो तू फिर उस मोटे बिट्टू को क्यों आने दे बे अपने दरख्त के पास? जरा मेरे को ये तो बता बे। बिट्टू ने इस दरख्त को उगाया है, मेरा जादुई बीज एक जिन ने चुरा लिया था। मेरी जादुई ताकत इस बीज में थी। मैं 10 साल तक बेहोश रही। इस मेहरबान बिट्टू ने इस बीज को जमीन में बो दिया और मेरा जादुई दरख्त उग गया। इस दरख्त के उगने की ही वजह से मैं 10 साल बाद होश में आई हूँ। चुड़ैल बाजी, मुझे नीचे उतार दे इससे पहले कि मेरी गर्दन उतर जाबे। यही तेरी सजा है बेरूपिया चुड़ैल। अरे मुझे भी साथ लेती जा चुड़ैल बाजे, ओ चुड़ैल बाजे। फिर चुड़ैल नसीबो कैंची को कब्रिस्तान में लटका छोड़कर उस जादुई दरख्त के पास आती है जहाँ मीठा बेहोश पड़ा होता है। चुड़ैल नसीबो कैंची का रूप बदल लेती है और मीठे को जगाती है। नसीबो कैंची, मुझे क्या हुआ था? अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा थक गया था इसलिए सो गया था। मुझे तो याद ही नहीं सिवाय उस मंजर के जब बिट्टू खौफ के मारे जहाज की स्पीड से भाग गया था यहाँ से। वैसे क्या ड्रामा किया था तूने, एकदम असली चुड़ैल लग रही थी। मिठे, तू इस बात को छोड़, चली घर चल। फिर चुड़ैल और मीठा घर चले जाते हैं और वहाँ बिट्टू सारी रात खौफ में डरता रहता है। अरे कहीं वो चुड़ैल मेरे घर ही ना आ जाए, बस किसी तरीके से ये रात गुजर जाए। जब सुबह होती है तो बिट्टू की बीवी सोना उसके पास आती है और उसे परेशान देखकर कहती है, अजी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रात तो आप फल लेने जाने से पहले मुझसे बड़ी हंस की बातें कर रहे थे। वो चुड़ैल मुझे जरूर इस गांव में ढूंढती रही होगी, बस घर से बाहर नहीं निकलूंगा। बिट्टू खौफ से सोना को देखता है और कहता है, कहीं तुम ही तो वो चुड़ैल नहीं हो जो मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने खड़ी हो? आपको बुखार हो गया है तो इसका मतलब आप कुछ भी कहेंगे। आपको मुझ में और चुड़ैलों में कोई फर्क नजर नहीं आता। बिट्टू अभी भी खौफ में होता है और वहाँ मीठा मजे की नींद सो रहा होता है कि चुड़ैल नसीबो कैंची के रूप में उसके घर में है। अरे मिठे बगैरत के बच्चे, उठ, मुझे भूख लग रही है। चल मेरे लिए कोई गोश्त का बंदोबस्त कर। तू मेहरबानी किया कर, क्या तुझे खाना पेश करूं? जा जाकर नाश्ता बना अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अरे मिठे, तेरी ये जुर्रत, तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मैं तेरी नाक से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। अरे तुझे दिन के वक्त चुड़ैल बनने की कोई जरूरत नहीं है, तू बहुत मनहूस लग रही है, मुँह धोकर आ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्से में मीठे को कस के पकड़ लेती है। अरे नसीबो कैंची, तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे नीचे उतार। आइंदा मुझसे ऐसी बात की तो तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगी। फिर चुड़ैल मीठे को नीचे फेंक देती है। नसीबो कैंची जी, अगर आपके नाजुक दिल को ठेस ना पहुँचे तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं। अब इतना भी तकल्लुफ से बोलने की जरूरत नहीं है, बता क्या बात है? तुझे रात को चुड़ैल बनकर बिट्टू को डराने का कहा था, तू तो मुझे ही डरा रही है। जाकर मेरे लिए किसी इंसान का गोश्त लेकर आ, इससे पहले कि मैं तुझे भून कर खा जाऊं। अच्छा, मैं अभी लाता हूँ।
फिर मीठा चुड़ैल के लिए गोश्त लेने चला जाता है और इंसान के गोश्त की बजाय मुर्गी का गोश्त ले आता है। ये कैसा गोश्त है? असल में अभी एक कमजोर इंसान का गोश्त मिला है। मुझे बेवकूफ बनाता है। ये मुर्गी का गोश्त है। मुझे किसी इंसान का गोश्त खाना है और उसका खून पीना है। अब मैं तुझे खाऊंगी। मैं तो इतना कमजोर हूँ, मेरा गोश्त खाने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। इससे तो तेरा एक ही निवाला पूरा नहीं होगा। अगर मैं तुझे एक मोटे इंसान का गोश्त ला कर दूँ तो कैसा रहेगा? ठीक है, जल्दी जा, मुझे फिर से भूख लग रही है। फिर मीठा गोश्त लेने के लिए बाहर निकल जाता है। पता नहीं इस नसीबो कैंची को क्या हो गया। मैंने तो इसे बिट्टू को डराने का कहा था, ये तो मेरे ही गले पड़ गई। पता नहीं अब कब सही होगी, लेकिन इससे पहले कि ये मुझे खाए मुझे मोटे गोश्त का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? फिर मीठे के जहन में बिट्टू का ख्याल आता है और वो खुश हो जाता है। बिट्टू और मोटा गोश्त, वाह मिल गया गोश्त। वैसे भी इस मोटे ने इस दुनिया में आकर खाने के अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया। आज इसे अपनी दोस्ती का कर्ज अदा करना होगा। अगर ये चुड़ैल को खा जाए तो कम से कम ये चुड़ैल मुझे 1 साल तक गोश्त का नहीं कहेगी। मीठा रोनी शक्ल बना लेता है और भागते हुए बिट्टू के घर जाता है। बिट्टू बिट्टू मेरे दोस्त जल्दी बाहर आ, गजब हो गया। अंदर बिट्टू खौफ के मारे सोया हुआ था। बिट्टू जी उठें, बाहर मीठे भाई आए हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वो चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। मीठे भाई आप अंदर आ जाएं। फिर मीठा अंदर आ जाता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर जितनी जमींदारों की भैंसें बंधी हुई थी, किसी ने उनकी रस्सी खोल दी। अगर इन्हें जल्दी न बांधा तो वो कहीं भाग जाएंगी और इनका मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। भाई मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, वरना मुझे वो खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल खा जाएगी। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरे साथ होते हुए तुझे कोई चुड़ैल हाथ नहीं लगा सकती। कई चुड़ैलों को तो मैंने अपने घर में काबू करके नौकर बनाकर रखा हुआ है। वैसे आपसे काबू नहीं होती, चुड़ैल को आप क्या खाक काबू करेंगे? अरे तेरी बातें करते करते मेरी सारी भैंसें भाग जाएंगी। ठीक है मीठे भाई, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर बिट्टू मीठे के साथ चल पड़ता है और उसके घर आ जाता है और मीठा बिट्टू को घर के अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर देता है और अंदर वही चुड़ैल होती है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब चुड़ैल बिट्टू के साथ क्या करेगी। शुक्रिया।